नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो हम लोगों का फिटर फर्स्ट ईयर का क्लास चल रहा था, उसी में दोस्तों ये हम लोगों का तीसरा चैप्टर आज शुरू होता है सीट मेटल का। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज MCQ है, सिंगल वीडियो में कवर होगा। आप लोग अगर फर्स्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट रहे, आपका कोई डाउट रहे तो आप लोग वहाँ से भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे तीसरा जो चैप्टर है, मॉड्यूल है 3 सीट मेटल। अब सीट मेटल के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 167 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। तो जो कास्ट आयरन होता है यानी कि ढलवा लोहा, इसके लिए हम लोग दोस्तों किसी भी प्रकार के कटिंग फ्लूइड का उपयोग जो करते हैं वो रहता है आपका ड्राई एयर जेट। तो कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए हम लोग जो कटिंग फ्लूइड यूज करते हैं वह रहता है ड्राई एयर जेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 168 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको एक्स पार्ट है दिखाया गया है दोस्तों, एक्स पार्ट ये जो है ये आपका स्पिंडल हेड कहलाता है। ठीक है, तो स्पिंडल हेड यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी वाला। 169 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील ड्रिल, जिसका कि व्यास 24 mm है और काटने की जो गति है वह 30 मीटर पर मिनट है, के लिए माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए धुरी गति RPM में कितना होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके लिए कटिंग स्पीड VC फार्मूला होता है, ये होता है आपका πDN अपान 1000। ठीक है, ये होता है दोस्तों आप लोगों का फार्मूला πDN बटे 1000। पाई का मान आपको यहाँ पर दोस्तों रख देना है कितना, ये होता है 3.14। पाई का मान रखना है। डी का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है, तो डी का मान यहाँ पर देखिए व्यास दिया है 24 mm। ठीक है, तो 24 mm यहाँ पर रख देंगे। एन का मान यहाँ पर देखिए आपको क्या रखना है, तो यहाँ पर इसी का RPM, एन जो होता है आपका RPM में होता है, ये धुरी की गति RPM, तो एन का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और काटने की गति यहाँ पर 30 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि VC का मान देखिए दिया है आपका 30 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, 30 मीटर प्रति मिनट। तो अब आपको पूरा मान रख के यहाँ पर ये जो डी है, डी का मान आपको निकाल लेना है। सॉरी, डी का तो ये तो व्यास है, एन का मान निकालना है आपको, तो एन आपको निकाल लेना है। ठीक है, इस फार्मूले का आप लोग यूज करिएगा। पूरा मान मैंने बता ही दिया है, फार्मूला आपको πDN यही आपको याद करना है, V इक्वल टू πDN अपान 1000। ठीक है, इसी फार्मूले पर आपको रखना है। कटिंग स्पीड यहाँ पर V का मान दिया है 30 मीटर पर मिनट, पाई का मान 3.14, डी का मान यहाँ पर आपको 24 mm रखना है, और इसके बाद यहाँ पर एन का मान आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका जो आएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे आपका 398 आएगा। अब ये 398 ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये 400 के नज़दीक है, तो यहाँ पर 400 RPM आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 170 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो रिवेट में, छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट अगर लाना है तो उसके लिए हम लोग रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। तो रिवेट सेट के द्वारा ही हम लोग जो प्लेटें होती हैं उसको हम लोग अपने जगह पर या प्लेटों को निकट ला के छेद में हम लोग रिवेट डाल सकते हैं आसानी तरीके से। बेंट स्निप का उपयोग क्या है, तो देखिए जो बेंट स्निप होता है इसका प्रयोग हम लोग सर्कुलर कट के लिए करते हैं। तो सर्कुलर कट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 172 नंबर क्वेश्चन है कि लीवर शियर के इस भाग का नाम बताइए जो यक्स के रूप में चिन्हित है। तो यक्स के रूप में दोस्तों ये जो चिन्हित है यह आपका कहलाता है, देखिए ये तो ये आपका है लोअर ब्लेड। ठीक, तो लोअर ब्लेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला जो होता है इससे ये वाला ये अपर ब्लेड होता है, नीचे वाला लोअर ब्लेड होता है। ठीक है, तो ये होगा। अब देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताना है। तो कौन सा सीट मेटल ऑपरेशन है, देखिए ये, तो ये देखिए जो सीट मेटल ऑपरेशन किया जा रहा है ये आपका ग्रूविंग का काम किया जा रहा है। तो ग्रूविंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
इस पर ग्रुप बनाया जा रहा है। अब देखिए 174 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नेम ऑफ द जिंक कोटेड आयरन, जिंक कोटेड आयरन का नाम बताना है। तो देखिए जो जिंक जिस पर परत चढ़ाया जाता है वो रहता है आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन, यानी कि किसी भी लोहे के ऊपर अगर हम लोग जस्ते का अगर उस पर परत चढ़ाते हैं तो वह प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, और इससे जो आपका सतह तैयार होता है वह जिंक कोटेड रहता है। तो जिंक कोटेड आयरन रहता है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं पूरे को गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन यही होता है कि आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग कर दिया जाए तो आपका जिंक वह गैल्वेनाइज्ड आयरन हो जाता है। ठीक है। अब 175 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई, 4 mm की मोटाई और 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 3 नहीं, ये यहाँ पर क्यूब है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब की घनत्व वाले स्टील प्लेट के वजन की गणना करें। तो यहाँ पर देखिए मैं बता दूं कि देखिए द्रव्यमान बराबर होता है आपका घनत्व यानी कि डेंसिटी आयतन इंटू वी। ठीक है। तो देखिए आप लोग क्या करिएगा, इसको आंसर निकालने के लिए यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। आयतन निकालना है तो आयतन कैसे निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से। तो यहाँ पर लंबाई है देखिए 2000 mm को क्या देखिए आंसर हमको किस में निकालना है, ये देखिए आपका किस में घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो सबको हम लोग क्या करते हैं, जो आयतन निकालना है इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, यानी कि mm को अब हम लोग सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो यहाँ पर हम लोग 10 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 2000 mm है तो इसको हम लोग 10 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 200। तो 200 ये हो जाएगा लंबाई। देखिए घनत्व बराबर होता है घनत्व बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए द्रव्यमान बराबर होता है आपका घनत्व गुणे आयतन, और आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी को यहाँ पर अभी हम लोग बाद में रख देंगे, पहले वॉल्यूम मैं आपको निकालना बता दूं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए। तो सेंटीमीटर क्यूब में लाना है आपको, तो यहाँ पर मोटाई जो आपका mm में दिया है इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये आपको 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चौड़ाई 500 mm है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 mm। तो ये 50 हो जाएगा, ये आपका चौड़ाई हो जाएगा, ये 4 mm है ना, तो ये हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पूरा का पूरा ये आयतन हो गया। अब इसके बाद घनत्व देखिए यहाँ पर कितना दिया है 7.85। अब इतने को हम लोग अगर गुणा कर लेंगे तो यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा 31.4, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये देखिए जो आंसर आपका निकल कर आएगा ना वो आपका ग्राम में निकल कर आएगा। तो अगर आप लोग इसको देखेंगे तो ये आगे 31,400, ये इतना आपका ग्राम में आएगा, लेकिन ये पूछा केजी में है तो यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव लगेगा तो ये आपका केजी में बदल जाएगा। तो ये आपका दोस्तों आ जाएगा 31.4 केजी। ठीक है। अब देखिए 176 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। तो जंग और घर्षण के लिए जो शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी होती है वह रहता है आपका एल्युमिनियम। ठीक है। तो एल्युमिनियम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 177 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियमित षटभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो नियमित षटभुज से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का जो सूत्र होता है वह √3a होता है। ठीक है। 178 नंबर क्वेश्चन के शीट मेटल वर्क में स्टिक का क्या उपयोग है। तो देखिए शीट मेटल वर्क में स्टिक का जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है सपोर्टिंग पीस के लिए। तो सपोर्टिंग पीस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूं, जो भी छात्र अपने ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं निम्मी का, आप लोगों को बस सर्च करना है ITI सरकारी रिजल्ट, इस नाम से दोस्तों आपको वेबसाइट सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर जो आपको 3 लाइन दिख रहा है बस आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद ITI एग्ज़ाम का एक सेक्शन आ जाएगा, इस एग्ज़ाम वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। अब ITI से संबंधित सारे अपडेट आपको एक जगह पर मिल जाएंगे।
ITI एग्ज़ाम से संबंधित जो नोटिस होते हैं आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा DGT के द्वारा। देख सकते हैं यहाँ पर ITI एग्ज़ाम से संबंधित DGT के द्वारा दिया गया नवीनतम सूचना का संपूर्ण विवरण नीचे दिया गया है। तो DGT जो भी नया नोटिस जारी करता है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी ITI का एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। और तो और यहाँ पर ITI निम्मी क्वेश्चन बैंक PDF, यहाँ पर सभी ट्रेड का, सभी ब्रांच का दिया गया है। आप लोग यहाँ से अपना निम्मी का जो ऑफिशियल क्वेश्चन PDF होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ITI वालों के लिए स्पेशल यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया गया है। आप लोग इस पर क्लिक करके आप अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए जैसे आप लोग ITI निम्मी क्वेश्चन बैंक पर डाउनलोड करेंगे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन दोस्तों आपको मिल जाएगा। यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन भी दे दिया गया है, चैप्टर का नाम और वीडियो का सोल्यूशन। और ये जो ब्लू कलर से है यहाँ पर आपको MCQ भी दिया गया है, आप लोग इसको जाके सॉल्व कर सकते हैं। और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का देखिए सेकेंड ईयर का है। फिटर फर्स्ट ईयर का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये सब कुछ दिया गया है। और अच्छा PDF कहाँ से होगा तो देखिए PDF फाइल के यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर से यहाँ पर लिखा गया है PDF फाइल। तो आप लोग इस PDF फाइल पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का PDF फाइल है, आप लोग यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर PDF फाइल यहाँ पर लिखा गया है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से और भी ट्रेड का है, तो जैसे टर्नर का हो गया, ये सब हो गया। यहाँ पर इस एक सेमेस्टर का है, ये आपका ईयरली वाइज भी है, आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके आप अपना सब कुछ डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। बाकी अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए ये हो गया शीट मेटल वर्क में स्टिक का क्या उपयोग है। तो ये सपोर्टिंग पेज के काम आता है, ठीक है। तो शीट मेटल स्टिक क्या करता है, सपोर्टिंग करने का काम करता है, यानी कि सहारा देने का काम करता है। अब देखिए 179 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्डर की सामग्री क्या है। तो सोल्डर जो होता है दोस्तों यह होता है आपका प्योर मेटल एलॉय, शुद्ध धातु या मिश्र धातु, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 180 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो देखिए स्टील की सोल्डरिंग के लिए जो फ्लक्स यूज किया जाता है वह किया जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रूवर का उद्देश्य क्या है, तो देखिए ग्रूवर जो हम लोग लगाते हैं या जो ग्रूवर होता है इसका मेन रीजन रहता है दोस्तों कि सिम को क्लोज और लॉक करना, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, सिम को क्लोज और लॉक करना, क्लोजिंग द एंड लॉकिंग ऑफ सिम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिवेट के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। तो देखिए रिवेट के निर्माण के लिए जो हम लोग सामग्री यूज करते हैं वह सामग्री रहता है आपका माइल्ड स्टील। तो यहाँ पर माइल्ड स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 183 नंबर क्वेश्चन है कि एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो ये ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है यह आपका हेड कहलाता है, ठीक है। नीचे का जो हिस्सा होता है ये आपका टेल यानी कि पूंछ कहलाता है। ये जो होता है ये आपका सैंक या बॉडी कहलाता है, ठीक। ये सैंक या इसी को हम लोग बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स पार्ट आपका क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, बॉडी दिया, तो बॉडी हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी को हम लोग सैंक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट होगा। 184 नंबर क्वेश्चन है कि पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है। तो देखिए पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला जो ऑपरेशन होता है ये आपका टिनिंग कहलाता है। तो टिनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 185 नंबर क्वेश्चन है कि भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो आपको अगर हैवी स्ट्रक्चरल वर्क करना है तो उसके लिए जो हम लोग रिवेट यूज करते हैं वह यूज करते हैं पैन हेड रिवेट। तो पैन हेड रिवेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारी संरचनात्मक कार्य में हम लोग पैन हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है। तो देखिए स्नैप हेड रिवेट को सपोर्ट करने वाले का जो टूल होता है वह आपका रहता है डाली। तो डाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्र में आपको किस तरह का यहाँ पर रिवेट दोष दिखाया गया है। तो ये जो रिवेट दोष दिखाया गया है दोस्तों यह आपका रिवेट दोष कहलाता है कि रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड विथ द सैंक। रिवेट
हेड का जो सिरा है यह शंख के साथ केंद्रित नहीं है। ठीक है, ये आपका ऊपरी सिरा देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट साइड में खिसक गया है, जो कि आपका सेंटर में होना चाहिए था। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि रिवेट का सिरा शंख के साथ केंद्रित नहीं है, जो कि आपका सेंटर में होना चाहिए था, तभी ये प्रॉपर अलाइन या प्रॉपर रिवेटिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। तो ट्रेमल का प्रयोग दोस्तों हम लोग एक बड़ा सर्कल या चाप बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ट्रेमल। ठीक है, अब देखिए 189 नंबर का क्वेश्चन है कि सीयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर्र क्यों बन जाता है। तो देखिए सीयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ जो बर्र बन जाता है, यह आपका बनता है किसके कारण। यह बनता है आपका एक्सेसिव क्लियरेंस, अधिक क्लियरेंस के कारण। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 190 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पर जो यक्स पार्ट ये दर्शाया गया दोस्तों, यह आपका कहलाता है क्लैंप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लैंप। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का उपयोग क्या है। तो देखिए सीट मेटल में ग्रूवर का जो उपयोग रहता है ये होता है आपका क्लोजिंग द सीम, सीम को क्लोज करना। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो सीम का क्लोज करना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि असेंबली, हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का उपयोग करते हैं। तो हल्की असेंबली के काम में जो रिवेट हम लोग दोस्तों यूज करते हैं ना, वो रहता है आप लोगों का कोनिकल हेड स्क्रू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 193 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण को यूज करते हैं। तो देखिए जब भी दोस्तों हम लोग रिवेट यूज करते हैं ना, तो देखेंगे तो उसका एक सिरा तो ऑलरेडी ऐसे रहता है, दूसरा सिरा आपका खुला हुआ रहता है। ठीक है, तो नीचे का हेड सिरा एक आपका खुला ही रहता है। तो इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे पर जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर इसके हम लोग बनाने के लिए जो दूसरा छोर होता है ना, वो भी हम लोग रिवेट के ही तरह बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसको बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो इसको बनाने के लिए हम लोग रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रिवेट स्नैप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 194 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सीट मेटल वर्क में इस नाच का नाम क्या है। तो देखिए ये आपका नाच है, जो ये आपका स्क्वायर नाच है, स्क्वायर नाच, ये आपका एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो ये आपका स्क्वायर नाच हो जाएगा। ठीक है, पैनल बीटिंग को हॉलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है। तो पैनल बीटिंग को हॉलो करने के लिए जो हम लोग मैलेट यूज करते हैं वह रहता है बॉसिंग मैलेट। तो बॉसिंग मैलेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 196 नंबर का कि इसमें किस प्रकार का दोष दिखाया गया है। तो देखिए इसमें तो रिवेट सही है, देखेंगे तो इसमें रिवेट आपका सही है, लेकिन प्लेट क्या हुआ है, इधर उधर खिसक गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि प्लेट पर होल का एक सीध में नहीं है, तो होल इधर उधर खिसक गया है। ठीक, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो यहाँ पर हेड था इसका ये खिसक गया था। ठीक, लेकिन इसमें प्लेट खिसका है, यानी कि होल खिसक गया है, यानी कि प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 197 नंबर क्वेश्चन है कि एक पक्ष के साथ एक सर्कल को चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं हाफ मून स्टेक का प्रयोग। तो एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए हम लोग हाफ मून स्टेक का प्रयोग करते हैं। सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम बताना है। तो ये जो सहायक टूल दोस्तों आपको दिखाया गया है, ये आपका कहलाता है, ये जो है राउंड बॉटम स्टेक। तो राउंड बॉटम स्टेक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 199 नंबर क्वेश्चन है कि सीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको सीट मेटल में ज्वाइंट है, ये आपका कहलाता है डबल ग्रुप्ड ज्वाइंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200 नंबर क्वेश्चन है कि स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या होगी। तो स्निप की अधिकतम जो कटिंग क्षमता होती है यह होता है 1.2 mm थिक। ठीक, 201 नंबर क्वेश्चन है कि सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है। तो देखिए सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का ये जो है इसका नाम आपको बताना है। तो ये देखिए आपका कहाँ पर है, ये तो ये जो स्टेक है ये आपका हाफ मून स्टेक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चंद्रमा है,
हाफ मून की तरह ये दिख रहा है ना, हाफ मून, तो ये हाफ मून स्टिक हो जाएगा, हाफ मून स्टिक, ऑप्शन नंबर सी। 202 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये इसके लिए दोस्तों रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 203 नंबर क्वेश्चन है कि इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर हेड में क्या हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पर जो दोष होता है, तो सैंक पर बहुत कम अलाउंस ये बहुत अधिक अलाउंस की वजह से होता है। तो सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 4 नंबर का क्वेश्चन कि रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम क्या है। तो फ्लूइड टाइट ज्वाइंट अगर आपको बनाना है तो इसके लिए हम लोग फ्लोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि मोटी सीट को काटने के लिए कौन सा उपकरण यूज करते हैं। तो अगर आपको मोटी सीट काटना है तो इसके लिए हम लोग लीवर शीयर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि तीखे मोड़ यानी कि शार्प बेंड बनाने के लिए किस स्टिक का उपयोग किया जाता है। तो तीखे मोड़ यानी कि शार्प बेंड बनाने के लिए जो हम लोग स्टिक यूज करते हैं वह हैचेट स्टिक रहता है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, हैचेट स्टिक। 207 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस स्टिक का नाम आपको बताना है। तो ये जो स्टिक होता है दोस्तों, यह आपका कहलाता है फनल स्टिक का ये फिगर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फनल स्टिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 208 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि टिन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का यूज किया जाता है। तो टिन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए जो हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं वह रहता है आपका जिंक कोटेड, ठीक है। तो जिंक कोटेड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। तो टिन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए हम लोग जो फ्लक्स यूज करते हैं वह जिंक क्लोराइड रहता है, ZnCl2, ठीक है। और देखिए 209 नंबर क्वेश्चन है कि रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है। तो रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में जो हम लोग सीम यूज करते हैं वह रहता है आपका डबल ग्रूव्ड सीम। तो डबल ग्रूव्ड सीम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 210 नंबर क्वेश्चन है कि रिवेट इंटरफियरेंस क्या है। तो देखिए रिवेट इंटरफियरेंस जो है यह है आपका कि लेंथ टू फॉर्म द हेड बनाने के लिए लंबाई, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिवेट इंटरफियरेंस का यही काम होता है। 211 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है। तो ये देखिए जब भी हम लोग बॉक्स बनाते हैं ना तो उसमें सोचते हम लोग कि उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का गैप ना रहे, तो इसी को रोकने के लिए दोस्तों ये छिद्र बनाया जाता है। तो इसका मेन काम ये रहता है क्रैक को बंद करना, ठीक है, ताकि ये आसानी से मुड़ जाएगा कोने पर। देख सकते हैं जैसे ये कोई कोना है, इसको इस तरह से मोड़ेंगे या इस तरह से कोने पर हम लोग जब मोड़ देंगे ना तो देखेंगे यहाँ पर किसी भी तरह का कोने पर गैप नहीं बनेगा, इसलिए ये किया जाता है। और यहाँ पर 212 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर किस प्रकार का दोषपूर्ण रिवेटिंग हुआ है। तो ये जो दोषपूर्ण रिवेटिंग है यह है कि इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट, यानी कि यहाँ पर जो प्लेटें जोड़ी जा रही हैं यह प्लेटें सही तरीके से जोड़ी नहीं हुई हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले का यहाँ पर बकलिंग हो चुका है। तो यहाँ पर आपका इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइड किनारे से पहले रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। तो साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी जो निर्धारित की जाती है वह 2 इंटू डाया ऑफ रिवेट, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 214 नंबर क्वेश्चन की हाथ कतरनी मशीन में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका चिन्हित भाग हो, देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा देखिए एक्स पार्ट ये जो दर्शाया गया है, यहाँ पर एक्स पार्ट इसका बात किया है। तो ये है आपका ऊपरी ब्लेड और नीचे है आपका निचला ब्लेड, ठीक ठीक। तो ये अपर ब्लेड हो जाएगा, ऐसा कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊपरी ब्लेड, नीचे वाला आपका लोअर ब्लेड रहता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सीट मेटल वर्क में स्टिक का क्या लाभ है। तो स्टिक हमेशा क्या, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये सपोर्टिंग करने के काम आता है, सीट मेटल वर्क में स्टिक का काम, ठीक है, सपोर्टिंग करने के काम। यक्स के रूप में भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये जो देखिए यक्स पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं काकिंग टूल, ठीक है। तो काकिंग टूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रिवेटिंग दोष का नाम बताना है। तो ये जो आपको रिवेट दोष दोस्तों दिखाया गया है
ये देखिए यहाँ पर एक तो हेड ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी छोटा हो गया है। यहाँ पर दिया टू लिटिल अलाउंस, बहुत कम अलाउंस दिया गया है, ठीक है, जो कि गलत है। ऐसा अगर अलाउंस देंगे तो ये आपको देखिए अगर बाई चांस थोड़ा सा इसमें अगर कुछ हेर फेर हुआ तो ये आपका रिवेट निकल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ही मात्र इसको पकड़ा है इस प्लेट को, ठीक है, तो और पकड़ना चाहिए था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रिवाइड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण को यूज किया जाता है। तो रिवाइड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए जो उपकरण यूज करते हैं यह रहता है आपका फुलरिंग टूल। तो फुलरिंग टूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 219 नंबर क्वेश्चन के विभिन्न प्रकार के हेम और सिम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्या होती है। तो देखिए विभिन्न प्रकार के हेम और सिम बनाते समय जो अलाउंस की आवश्यकता होती है वह रहता है कि मेंटेन करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, सही आकार बनाए रखें और ताकत में सुधार करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 220 नंबर क्वेश्चन है कि शोल्डर और जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु सीट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ और शोल्डर के लिए जो हम लोग धातु सीट सबसे आसान होता है वह रहता है टिंड प्लेट। तो टिंड प्लेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। तो देखिए सीट मेटल के काम में जो धातु बहुत नरम और भारी होती है वह रहता है आपका लेड। तो लेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 222 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है। तो पानी और मौसम के संपर्क को जो झेल सकता है वह रहता है आप लोगों का गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है। तो देखिए रिवेटिंग ऑपरेशन में जो ड्रिफ्ट रहता है इसका उद्देश्य रहता है कि अलाइन द होल टू बी रिवेटेड, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 224 नंबर क्वेश्चन है कि रिवेटिंग में यक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका फुलरिंग टूल है, ठीक है। तो फुलरिंग टूल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसमें काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो 224 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें और इसके बाद दोस्तों जो आप लोगों का 216 नंबर का जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ इन दोनों में आप लोगों को लगेगा कुछ फिगर सेम है, लेकिन इसी को मैं अब यहाँ पर इकट्ठे मैं दूर करूँगा। तो देखिए जैसे कि ये जो फिगर है इस तरह का अगर फिगर बना है जो कि पूरा प्लेट को खिसकाने के लिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग यूज करेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा ये फुलरिंग टूल, ठीक है। अगर ये रिवेट को खिसकाने के लिए या थोड़ा बहुत खिसकाने किनारे पर छोटा सा अगर यहाँ पर टेक मिलेगा तो वो आपका कहलाता है काकिंग टूल, ठीक है। तो आप लोग इस फिगर को ध्यान से याद रखिएगा कि अगर इस तरह का ये पूरे प्लेट पर बना हुआ है, ठीक, और इस पर हम लोग यूज करते हैं तो ये आपका फुलरिंग टूल है। और ये जब छोटा से एक कोना सा आपको दिखेगा, ठीक है, तो वो आपको कौन सा रहेगा, वो काकिंग टूल रहेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन था आप लोगों के PDF में। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो फिगर है यह आपका कहलाएगा फुलरिंग टूल, ठीक है। तो फुलरिंग टूल यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा फुलरिंग टूल। काकिंग टूल का फिगर यहाँ पर देखिए ये है आपका काकिंग टूल, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ये काकिंग टूल है और ये वाला है आपका फुलरिंग टूल, ठीक है। इन दोनों में आपको फिगर में काफ़ी अंतर दिखेगा। तो ये आपका है फुलरिंग टूल। मैं यहाँ पर कन्फ्यूजन मात्र आपका दूर करना है, इसलिए मैं यहाँ पर इतना हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पेपर में आ जाएगा तो आप लोग इसी दोनों में कन्फ्यूज रहेंगे। देखिए कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त होता है। तो देखिए जो हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त होता है यह हथौड़ा रहता है आपका बॉल पिन हैमर। तो रिवेटिंग के लिए हम लोग हमेशा बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो सिरा होता है ये आपका एक पिन की तरह होता है, बॉल की तरह होता है, तो बॉल पिन हैमर हो जाएगा वो। देखिए सीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। तो जो 45 डिग्री के कोण पर दोस्तों काटा जाता है यह रहता है आप लोगों का स्लैंट नॉच। तो स्लैंट नॉच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाए गए ज्वाइंट का नाम क्या है। तो वह आपका कहलाता है सीम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सीम।
पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है? तो देखिए पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स जो कि गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है, यह रहता है आपका अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 229 नंबर क्वेश्चन है, इस सिम का नाम क्या है? ये जो सिम आपको दिखाया गया है, इस सिम का नाम आपको बताना है। तो यह कहलाता है दोस्तों आपका लैप सिम। ठीक है, तो लैप सिम ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, लैप सिम। अगला क्वेश्चन है 230 नंबर के, रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का यूज किया जाता है? तो देखिए रिवेट सिरे से प्रक्षेपण से बचने के लिए हम लोग जो रिवेट यूज करते हैं वह यूज करते हैं काउंटर संक हेड रिवेट। तो काउंटर संक हेड रिवेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो बकिंग से बचने के लिए जो रिवेटिंग के बीच की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वह 3D होना चाहिए। ठीक है, और जिनको भी ये PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोगों के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट किया गया है, चाहे तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर ये जो टेलीग्राम ग्रुप है आप लोग इसको ज्वाइन कर लें, या फिर ITI NCVT का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप में नहीं रहना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर दिया गया है, आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।